वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलती तो यादें। साया भी साथ छोड़ देता है, लेकिन दामन थामे रहती है यादें। आज भी याद है जब पहली बार मेरा नाम फिल्म के पर्दे पे आया था। वो पहला ऑटोग्राफ जो मैंने किसी को दिया था, वो पहला अवार्ड जो मुझे मिला था। दिल ने कहा देखे जो जल्द हुस्न यार के लाया है कौन इनको फलक से उतार के। बॉलीवुड में कई सारे अभिनेता और अभिनेत्रियां ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी शादी न करने का ड्रामा करते रहते हैं। इन्होंने बॉलीवुड को पूरी दुनिया में शर्मसार करके रख दिया है। बॉलीवुड के येन दिग्गज हर रोज अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए किसी न किसी नए शिकार की तलाश में लगे रहते हैं। बॉलीवुड में एंट्री करने वाली हर एक अभिनेत्री को येन एक्टर्स अपनी हवस का शिकार बनाकर ही दम लेते हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं जो अपने टैलेंट से नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती और गलत चाल चलन की वजह से बॉलीवुड में आई है। और इन हीरोइनों को बॉलीवुड में लाने का सबसे बड़ा श्रेय बॉलीवुड के कुछ ऐसे अय्याश अभिनेताओं को जाता है जिनकी बॉलीवुड में अच्छी खासी पहुंच है। इसी पहुंच का फायदा उठाकर ये लोग किसी भी सड़क छाप लड़की को, जिसे एक्टिंग के नाम पर कुछ भी ना आता हो, ऐसी लड़की को बॉलीवुड के अंदर एंट्री दिला देते हैं, क्योंकि इन हवसी अभिनेताओं को अपना दिल बहलाना होता है। ऐसे ही कुछ रंगीन मिजाज वाले अभिनेताओं के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जिन्होंने पूरे बॉलीवुड को अय्याशी का अड्डा बनाकर रख दिया। बॉलीवुड अय्याश नंबर 1 सलमान खान। कहने को तो सलमान खान अभी तक कुंवारे हैं, लेकिन अगर बात की जाए उनकी अय्याशी के बारे में तो उनकी अय्याशी का ग्राफ बॉलीवुड में सबसे ऊंचा है। बॉलीवुड की शायद ही कोई नई नवेली अभिनेत्री ऐसी होगी जिसके संपर्क में सलमान खान न आए हों। ऐश्वर्या राय से लेकर कटरीना कैफ तक फिल्म जगत की तकरीबन 10 अभिनेत्री ऐसी है जो सलमान खान की हवस और उसके द्वारा की गई मारपीट का शिकार हो चुकी है। सलमान खान की पहली गर्लफ्रेंड शाहीन जाफरी थी। जाफरी पेशे से एक मॉडल थी। उस वक्त सलमान उनके इतने दीवाने थे कि वो शाहीन से मिलने के लिए उनके कॉलेज के बाहर घंटों खड़े रहते थे। उन दोनों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन ये रिश्ता आगे न बढ़ सका। इसका कारण था सलमान का बदतमीजी भरा व्यवहार और शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने की जिद, जिसके चलते शाहीन जाफरी ने सलमान का साथ छोड़ दिया। सलमान का दूसरा अफेयर मिस इंडिया का ताज जीतने वाली संगीता बिजलानी के साथ हुआ। बताया जाता है कि दोनों की शादी के कार्ड तक छप गए थे, लेकिन बाद में यह शादी कैंसिल हो गई। सलमान का सबसे चर्चित अफेयर था ऐश्वर्या राय के साथ का, जो कि साल 1999 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में शुरू हुआ। सलमान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी फिल्म की शूटिंग के दौरान शुरू हो गई थी। ऐश्वर्या के साथ सलमान के रिश्ते ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बंटोरी, लेकिन साल 2002 में इस रिश्ते ने भी दम तोड़ दिया। ऐश्वर्या के बाद सलमान का 5वां अफेयर अभिनेत्री कैटरीना कैफ के साथ शुरू हुआ। दोनों रिलेशनशिप में भी रहे और फिल्मों में एक साथ काम किया। कहा जाता है कि कैटरीना तो एक बार सलमान के बच्चे को भी गिरा चुकी है, लेकिन धीरे धीरे दोनों में खटास आनी शुरू हो गई और साल 2010 में ये रिश्ता भी खत्म हो गया। सलमान का अगला अफेयर बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान के साथ शुरू हुआ। बता दें कि जरीन को एक्टिंग की दुनिया में लाने का पूरा क्रेडिट सलमान को जाता है। 32 साल की जरीन सलमान खान के साथ फिल्मों में काम भी कर चुकी हैं और इनके रिश्ते ने मीडिया में सुर्खियां में बटोरी हैं, लेकिन इस रिश्ते का भी कुछ खास नहीं हो सका। बॉलीवुड अय्याश नंबर 2 अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को खिलाड़ी कुमार भी कहा जाता है, क्योंकि एक दौर में उनकी खिलाड़ी सीरीज की फिल्में बेहद सफल रही थीं। ये खिलंदड़ किस्म का इंसान इश्क के मैदान का भी खिलाड़ी रहा है और खूबसूरत हसीनाओं के दिल चुराया करता था। कहा जाता है कि एक साथ 3-3 लड़कियों के साथ वे रोमांस किया करते थे। अक्षय ने जब बॉलीवुड में कदम रखा ही था, तब पूजा बत्रा से उनकी इश्कबाजी चल रही थी और वो अक्षय के मुकाबले ज्यादा लोकप्रिय थी। लेकिन जैसे ही अक्षय को फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ, उन्होंने पूजा को छोड़कर करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अक्षय कुमार का नाम यूं तो कई हसीनाओं के साथ जुड़ा है, लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उनका नाम हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अदाकारा रेखा के साथ जुड़ा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा को अक्षय से उनकी फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी के दौरान प्यार हुआ था। इस बारे में एक समय अक्षय की गर्लफ्रेंड रही रवीना टंडन ने मीडिया के सामने कहा था कि रेखा को अपनी हद पता होनी चाहिए। अक्षय और रवीना टंडन का नाम भी उन दिनों खूब चर्चा में रहा था। फिल्म मोहरा के सेट पर हुई मुलाकात के बाद दोनों 3 साल तक साथ रहे, लेकिन एक्टर की हर लड़की के साथ फ्लर्ट करने की आदत के चलते यह रिश्ता टूट गया। अक्षय से अलग होने के बाद रवीना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि दोनों की लड़ाई होने पर अक्षय उन्हें मनाने के लिए सगाई कर लेते थे। रवीना के मुताबिक दोनों ने मंदिर में 2 बार सगाई की थी। बॉलीवुड अय्याश नंबर 3 संजय दत्त। कहा जाता है कि संजय दत्त अपनी पूरी जिंदगी में करीब 308 गर्लफ्रेंड बनाई है, जिनमें से उन्होंने केवल 3 के साथ शादी रचाई और बाकी सबको रखैल बनाकर अपना मन बहलाता रहा। उनकी पहली गर्लफ्रेंड के रूप में टीना मुनीम का नाम सामने आता है। टीना और संजय बचपन के दोस्त थे और ऐसे में दोनों के बीच प्यार हो गया। बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित अपनी खूबसूरती और अभिनय के लिए जानी जाती हैं। दर्शक उनका नाम सुनकर ही कोई फिल्म देखने का मन बना लेते हैं। एक्ट्रेस को लेकर दर्शकों के बीच इस दीवानगी को जानते हुए भी एक बार निर्देशक ने उन्हें फिल्म से बाहर करने की तैयारी कर ली थी। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, तेरे से आना जल्दी जाना ऐसा। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन ऐसा सच में हुआ था और एक्ट्रेस को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखाने वाले निर्देशक टीनू आनंद थे। क्या थी इसकी वजह? आइए जानते हैं। दोस्तों, इस दिलचस्प किस्से का खुलासा एक बार खुद टीनू आनंद ने किया था। कालिया और शहंशाह जैसी लोकप्रिय फिल्मों में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ काम करने वाले टीनू आनंद ने 1989 में शनाख्त नाम की फिल्म के लिए लीड रोल में बिग बी और माधुरी दीक्षित को चुना था। शूटिंग के पहले दिन ही एक सीन को लेकर टीनू की माधुरी दीक्षित से तीखी बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने अभिनेत्री को लगभग फिल्म से निकाल ही दिया था। टीनू आनंद ने घटना का खुलासा करते हुए एक सीन का जिक्र किया था जिसमें अमिताभ बच्चन जंजीरों में बंधे होते हैं। सीन के दौरान जंजीरों से बंधे अमिताभ माधुरी को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गुंडे उन पर हावी हो जाते हैं। ऐसे में माधुरी को इस बीच आना था और कहना था, जंजीरों में बंधे अकेले आदमी पर क्या हमला करना जब उनके सामने एक औरत खड़ी है। टीनू ने दावा किया कि उन्होंने माधुरी को फिल्म साइन करने से पहले ही पूरा सीन समझा दिया था। टीनू ने बताया था, मैंने माधुरी से कहा कि तुम्हें पहली बार अपना ब्लाउज उतारना है। इस दौरान घास के ढेर या किसी भी चीज के पीछे कुछ छिपाना भी नहीं है, क्योंकि आप उस आदमी की मदद करने के लिए खुद को पेश कर रहे हैं जो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है और पहले दिन ही यह सीन शूट करना है। माधुरी भी इस सीन से सहमत थीं। किस्सा सुनाते हुए टीनू ने आगे बताया कि शूटिंग के पहले दिन जब यह सीन शूट किया जाना था, माधुरी ने सीन करने से मना कर दिया था। मैंने पूछा क्या हुआ? माधुरी ने कहा, टीनू मैं यह सीन नहीं करना चाहती। मैंने कहा, मुझे माफ करना क्योंकि आपको यह सीन करना होगा। माधुरी ने कहा, नहीं मैं नहीं करना चाहती। जवाब में मैंने कहा, ठीक है पैकअप करो, फिल्म को अलविदा कहो, मैं अपनी शूटिंग रद्द कर दूंगा। बाद में अमिताभ बच्चन ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, रहने दो, तुम मुझसे बहस क्यों कर रहे हो? अगर उसे कोई समस्या है। लेकिन टीनू भी अपने बात पर अड़े रहे और कहा, अगर उसे आपत्ति थी तो उसे फिल्म साइन करने से पहले ऐसा करना चाहिए था। बाद में माधुरी के सेक्रेटरी आए और टीनू से कहा कि माधुरी ये सीन करने के लिए तैयार है। हालांकि बाद में यह फिल्म ही कभी रिलीज नहीं हो सकी।